हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। फ्रेंड्स, कैंसर का आपने नाम सुना है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से काफ़ी लोग, लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर हम ऑफिशियल एस्टिमेट्स की बात करें तो केवल इंडिया के अंदर 8 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज हमेशा साइंस के सामने ये रहा है कि किस तरह से जो कैंसर है इसके ट्रीटमेंट के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लाया जाए, इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाएँ जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकें। कैंसर में जनरली कीमोथेरेपी का यूज़ होता है, उसका भी लिमिटेड यूज़ है और उसके बहुत सारे जो है एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट के साथ वो थेरेपी रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और स्पेशली जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए एक नई यहाँ पे आशा की किरण के रूप में इसे देखा जा रहा है। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन, जिसे आपका SPA-G9 कहा जाता है। ओके, ये ट्यूमर एंटीजन है। इसे हम पूरा देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगा ये ट्यूमर एंटीजन क्या होता है, इसका SPA-G9 क्यों कहा जा रहा है। इस पूरे सेशन को हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से ये जो ट्यूमर एंटीजन है इसका जो यूज़ है कैंसर थेरेपी के लिए किया जा रहा है। इसको लेके है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो इंडिया का अपना इंडिजीनियस, इंडिया ने इसको डेवलप किया है, स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है, इसे आपका ट्रेडमार्क मिल गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। टेलीग्राम चैनल पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द PDF एंड अदर फ्री क्लास रिलेटेड अपडेट्स। इसके अलावा अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है जिसका नाम है SPA-G9, तो इसकी खोज की गई 1998 में डॉक्टर अनिल सूरी के द्वारा। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो SPA-G9 एंटीजन है इसको आपका ट्रेडमार्क मिला है। ट्रेडमार्क मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पाथफाइंडर का हो गया, या आप देखते हैं मैकडोनल्ड के लिए इस तरह से M ये लिखा होता है, ट्विटर की चिड़िया बनी होती है, फाइन। और जो ये आपका IPR के अंतर्गत आता है, उस मार्क को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये इस कंपनी का है, या इस ऐसा सिंबल जिससे आपको ये आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेडमार्क इसको दिया गया है, SPA-G9 एंटीजन को ट्रेडमार्क दिया गया है और इसका नाम है, इसका नाम रखा गया है एस्पिग्नी। एस्पिग्नी नाम रखा गया है, ये आपका ट्रेडमार्क नाम है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस पूरे इशू को देखते हैं, SPA-G9 एंटीजन होता क्या है। देखिए, SPA-G9 इसका पूरा नाम है स्पर्म एसोसिएटेड एंटीजन 9। तो ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है और इस प्रोटीन को एनकोड किया जाता है SPA-G9 जीन के द्वारा। तो ये जो जीन है ये इस प्रोटीन को बनाएगा। अब जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ये प्रोटीन आपका देखा जा रहा है, वहाँ पे क्या है, इस प्रोटीन को एसोसिएट किया गया है विद द रोल इन ट्यूमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्यूमर जो होते हैं, कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं, जिसे आप कहते हैं कैंसर की गांठ है या जो भी है, तो ये इससे रिलेटेड डेवलपमेंट में इस प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। SPA-G9 ये जो प्रोटीन है ये किस में रोल प्ले कर रहा है? आपके ये जो ट्यूमर है इसकी ग्रोथ के अंदर। क्योंकि देखिए, कैंसर जो डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है, आपकी जो सेल की ग्रोथ है, सेल ग्रोथ क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। बहुत सारी इस तरह से सेल्स बनने लग जाती है। आप देखते हैं ना, कैंसर के अंदर गांठें हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो सारी जो ट्यूमर होते हैं कैंसरस नहीं होते, लेकिन कैंसर के अंदर ट्यूमर जो होगा किस वजह से हो रहा है, आपकी सेल ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो गई है। तो वहाँ पे ये जो आपका प्रोटीन है SPA-G9, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या कर रहा है, उस ट्यूमर की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, उसके डेवलपमेंट को एसोसिएट कर रहा है। और जब रिसर्च किया गया, साइंटिस्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये मतलब जो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें इसको देखा जाता है SPA-G9 प्रोटीन, जहाँ पे इंडिविजुअल्स में अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे ये समझा जाता है कि इस इंडिविजुअल के अंदर चांसेस हो सकते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कैंसर के, लंग कैंसर के, ब्लैडर कैंसर के। कहने का मतलब है, अगर किसी की बॉडी में इस प्रोटीन की प्रेजेंस मिलती है तो वो एक पोटेंशियल बायोमार्कर है। किस चीज़ का? कैंसर का, किसके अंदर हो सकता है कैंसर आपका डेवलप हो रहा हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन क्या कर रहा है, ट्यूमर की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। बायोमार्कर का मतलब है जैसे हम BP नापते हैं, BP चेक किया जाता है, आपके टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट है, या आपकी बॉडी में कुछ भी प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंस वगैरह, जिससे पता चल रहा है कि हाँ इसको ये डिजीज़ हो सकता है, कुछ हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आपको SPA-G9 का मतलब पता चल गया, ये एक तरह का प्रोटीन है और एसोसिएटेड है ट्यूमर की ग्रोथ से, कैंसर सेल की ग्रोथ से ये एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो SPA-G9 आपका प्रोटीन है जिसका ट्रेडमार्क ये आपको नाम मिला है, एस्पेग्नी करके ये जो नाम मिला है, इसको यूज़ किया जा रहा है एक कैंसर की थेरेपी में। और इस थेरेपी को क्या नाम दिया गया? इस थेरेपी को नाम दिया गया डेंड्राइटिक
डेंड्रिटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी, इस थेरेपी को नाम दिया गया डेंड्रिटिक सेल बेस्ड इम्यूनोथेरेपी। अब यहाँ पे 3 वर्ड हैं, एक तो आपका है 2 वर्ड्स यहाँ पे हैं, इम्यूनोथेरेपी है और डेंड्राइटिक सेल्स है। पहले इम्यूनोथेरेपी का मतलब समझते हैं। देखिए, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप क्या करते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें डिफेंड करता है किन से, वायरस और इन सब के अटैक से। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कोरोना वायरस है और ये हमारी क्या है, एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडी क्या है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, तो हमें डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है ये हमारी। और ये जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन है, ये एंटीजन का काम कर रहे हैं। फाइन, तो ये इससे अटैच होकर इनको वायरस को किल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इस तरह से आपका मैकेनिज्म चलता है। तो इम्यूनोथेरेपी 2 तरह से काम करती है। एक तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग कर दे, और क्या कर सकती है, हमारी जो टी सेल्स होती है, टी सेल को ये ट्रेन करेगी कि हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैंसर सेल को किल करना स्टार्ट कीजिए। टी सेल्स जो होती हैं आपकी एक तरह की WBC है, वाइट ब्लड सेल्स। जैसे हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा RBC है, उसी तरह से WBC होती है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म पूरा सेट करती हैं। WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग नाम इनको दिए जाते हैं क्योंकि इनका अलग अलग फिजिकल फंक्शनल कैटेगरीज होती हैं। उस बेसिस पे आपने इनको क्या कर दिया, कैटेगराइज, क्लासीफाई कर दिया। तो उसी में से एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट के अंदर ये टी सेल्स आती हैं। तो कहने का मतलब है टी सेल्स हमारे बॉडी के क्या हैं, सोल्जर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं किनको, जो भी पैथोजन है एट्सेट्रा, इन सबको किल कर रहे हैं। तो आपके पास में इम्यूनोथेरेपी में आप क्या करोगे, अगर आपको इम्यूनोथेरेपी कैंसर में यूज़ करना है तो आप इन टी सेल्स को ट्रेन करोगे कि आपको जाना है और इन कैंसर सेल को मारना है। लेकिन इसकी ट्रेनिंग के अंदर किस तरह से आप इनको ट्रेन करोगे, यहाँ पे रोल आता है डेंड्राइटिक सेल्स का। डेंड्राइटिक सेल्स जो होती हैं इनको आप यूज़ कर रहे हो। देखिए, डेंड्राइटिक सेल में आप क्या करोगे, आपकी जो एक टाइप है WBC के, मैंने काफ़ी टाइप बताए थे, उसी में से एक टाइप होता है मोनोसाइट। तो आपने क्या किया, ब्लड में से मोनोसाइट को सेपरेट कर लिया। अब इस मोनोसाइट को आपने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और ये जो मॉडिफाइड मोनोसाइट है इसको आपने क्या कहा, डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये डेंड्राइटिक सेल किस तरह से काम करेंगे, ये कुछ इस तरह से आपको देखने में लगते हैं। लेकिन जो डेंड्राइटिक सेल्स होंगे ये काम कैसे करेंगे, इसे इस तरह से समझिए। मान लीजिए जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं, कोई पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आना चाह रहा है कि मुझे बॉर्डर पार करना है इलीगल तरीके से, तो वहाँ पे कोई इस तरह से लोग हैं कि चलो हम आपको पार कराते हैं, आप हमारे व्हीकल में बैठ जाइए, ओके, इस गाड़ी में आप बैठ जाइए, हम आपको इलीगल तरीके से इस तरह से बॉर्डर पार करा देंगे और यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। तो डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, इस व्हीकल की तरह से हैं, व्हीकल की तरह से हैं। ये क्या कर रही हैं, डेंड्राइटिक सेल्स का मेन फंक्शन क्या होगा, एंटीजन जो मटेरियल है इसको ये प्रोसेस करेंगी और इस एंटीजन मटेरियल को कहाँ लेके जाएंगी, टी सेल्स के पास लेके जाएंगी। क्लियर। यहाँ पे आपने ये जो डेंड्राइटिक सेल्स है इसके अंदर इसको आपने रख दिया एंटीजन मटेरियल को, और ये लेके कहाँ पे जाएगी, टी सेल्स के पास में। टी सेल्स के पास जब ये आपकी डेंड्राइटिक सेल जाके अटैच हो जाएगी पर्टिकुलर कौन से एंटीजन के साथ में, SPaG9, ओके, इसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके, एस्पिगनी, ये जो है SPaG9 ये एंटीजन है, इसको आपने किससे अटैच कर दिया, यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल से अटैच कर दिया, और ये जाके आगे टी सेल से अटैच होगा और टी सेल को ये क्या कर देगा, ट्रेन कर देगा, ट्रेन कर देगा किस बारे में, कि अब आपको किल करना है, किसको किल करना है, कैंसर सेल्स को किल करना है। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा है। ये क्या है, ये आपकी ट्रेंड टी सेल्स हैं। टी सेल्स क्या हैं, एक तरह की WBC आप मान सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं कि लिम्फोसाइट्स हैं, जो क्या करती हैं, किल करती हैं, जो भी पैथोजन होता है इन सबको ये किल करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी सेल जो है वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी से भी वो इन्फेक्ट हो गई है, ये इन्फेक्टेड सेल है आपकी रेड सेल, तो ये क्या कर रही हैं, टी सेल्स इसको क्या कर रही हैं, किल कर रही हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो ऐसे तो टी सेल किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी अपनी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये जैसे नॉर्मल आपका टिश्यू का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये ब्लैक कलर में तो नॉर्मल सेल्स आपको दिख रहे हैं, और ये जो वाइट इस तरह से येलो कलर में, ये कैंसर वाले सेल हैं। अब ये बिल्कुल आपस में इस तरह से अटैच हैं, आपको क्या पता चलेगा कौन सा कैंसर का सेल है, कौन सा नॉर्मल सेल है। तो ये टारगेट करने के लिए कि कैंसर सेल को ये टारगेट करें, आपने क्या किया, टी सेल्स जो हैं उनको क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। ट्रेनिंग आपने दी विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स, और डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर आपने किसको अटैच किया, SPaG9 एंटीजन को। तो यहाँ पे इसका रोल है, SPaG9 जो एंटीजन है इसका यूज़ किया जा रहा है इम्यूनोथेरेपी के अंदर। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाएगा, आपकी ही जो टी सेल्स हैं उनको आप ट्रेन करेंगे कि ये कैंसर सेल को किल करना स्टार्ट कर दें। फाइन।
और जैसे जैसे आपकी कैंसर सेल किल होंगी ये आपका इम्प्रूव करेंगी। इसके अलावा क्या होगा, बॉडी के अंदर जो SPAG9 प्रोटीन है ये भी कम होगा। ये कम होगा तो ओवरऑल उस तरह से भी ग्रोथ को कम करेगा, क्योंकि एक तरह से ये कैंसर सेल की ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा था। इस मैकेनिज्म पे ये पूरा आपका SPAG9 फंक्शन कर रहा है। और इसी इंडिया का जो स्वदेशी ये SPAG9 एंटीजन है, ट्यूमर एंटीजन है, इसे हमने ट्रेडमार्क आपका दे दिया है, इसे नाम दिया गया है एस्पेग्नी। फाइन, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान की स्पिरिट के अकॉर्डिंग है कि हम अपने दम पे इस तरह से बड़ी बड़ी जो है थेरेपीज़ को डेवलप कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इसकी कॉस्ट कम है। फाइन, इसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं, पर्सनलाइज्ड यूज़ किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट जो कि आपके SPAG9 का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, SPAG9 को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट के अंदर इसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि जिन पेशेंट में SPAG9 आपका प्रेजेंट होगा वहाँ पे जाके ये सेल्स टारगेट करके कैंसर सेल को किल कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस सेशन। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF के अलावा और भी बहुत सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी UPSC प्रिपरेशन के लिए। ये आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपके फीस स्ट्रक्चर हैं, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% डिस्काउंट। नए बैच कोर्स 9 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ये एडेड बेनिफिट हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के, इसके साथ आप जा सकते हैं। पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। आइकॉनिक में आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें 100 सीट्स हैं। यहाँ पे आपको जो पर्सनलाइज्ड मेंटर्स दिए जाएंगे, जो वीकली 1-on-1 आपको मेंटर करेंगे, है ना। पर्सनल मेंटरिंग आप उनसे कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। लोन फैसिलिटी भी है, 20 बुक्स आपको फ्री दी जा रही हैं, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। केवल ऑप्शनल का लेना हो वो ऑप्शंस भी आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। कॉम्बो का ये बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें 25% प्लस 10% डिस्काउंट आपका दिया जा रहा है। तो जो 1 ईयर कॉम्बो का प्राइस है दैट इज़ 57,500, इस पर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RBLive। सो दिस इज़ ऑल। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 13 तारीख को अनअकैडमी सिविल सर्विस चैम्पियनशिप है, फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा 10 बजे। फ्री एनरोलमेंट है। अगर आप टॉप 50 में होते हैं तो CSE मेंटर्स आपको गाइडेंस यहाँ पे देने के लिए हैं। इसके अलावा आप फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।